जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। तो भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? टॉप 15 मोस्ट पावरफुल गॉड्स इन हिंदुइज्म। वैसे हाँ, चलो कुछ और जानने को मिलेगा। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन मिलता है और सभी देवी देवता शक्तिशाली हैं, जिनके बिना जीवन असंभव हो जाता है। लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली देवता कौन है, जो इन सभी देवताओं के भी अधिपति हैं? आज हम आपको ऐसे 15 देवताओं के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर कोई भी नहीं और वही सभी जीवों के सृजनकर्ता भी हैं। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि बिना किसी भेदभाव के हमने इस लिस्ट को बनाया है और हम सभी के बीच भगवान की शक्तियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कौन है इस लिस्ट में नंबर 1 पर, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म के 15 सबसे शक्तिशाली देवता। नंबर 15, शनिदेव। सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और यह कौए की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। भगवान शनिदेव को कर्मों का फल देने का काम सौंपा गया है। उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए और दया भाव रखना चाहिए। इनकी पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 14, वायुदेव। वायुदेव सभी देवताओं में विशेष स्थान रखते हैं। वायुदेव को हवा का देवता कहा जाता है। संसार में यदि मनुष्य जीवित है, सांस ले रहा है, तो वह केवल वायुदेव की वजह से है। हवा के कारण ही मनुष्य का जीवन संभव है, इसलिए वायुदेव की महत्ता और बढ़ जाती है। वायुदेव को विनाश का देवता भी माना जा सकता है। यदि वायुदेव चाहें तो एक पल में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, क्योंकि बिना वायु के जीवन संभव नहीं है। हवा बंद कर देने से मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। वायुदेव का वेदों में कई बार वर्णन आता है। इन्हें भीम का पिता और हनुमान का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। इन्हें पवन देव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13, अग्निदेव। आग के देवता। अग्नि का हिंदू धर्म में और ग्रंथों में विशेष स्थान है। अग्निदेव को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्य का सारा काम अग्नि पर ही निर्भर करता है। कोई भी शुभ कार्य हो, घर में हवन कराना हो, तो अग्नि अत्यंत आवश्यक होती है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। अग्निदेव के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हिंदू मान्यता में बिना अग्नि के चिता में जले हुए मुक्ति प्राप्त नहीं होती और शुभ कार्य में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है। नंबर 12, सूर्यदेव को वेदों में समस्त चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। छंदों के उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। महान छठ पर्व में भी सूर्य देव की उपासना की जाती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परख ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हें संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। नंबर 11, भगवान इंद्र। वेदों में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना जाता है। वह बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता हैं। वह स्वर्ग के शासक भी हैं। इनका मुख्य हथियार वज्र और इनका वाहन ऐरावत है। इंद्र सूखे का नाश कर मानव जाति के मित्र के रूप में वर्षा लाते हैं। नंबर 10, भगवान हनुमान। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान हनुमान को शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।
वह अंजना और केसरी के पुत्र हैं। उन्हें पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। राम भक्त हनुमान जो महाबली और अपूर्व साहसी हैं, जिन्होंने एक छलांग में ही पूरे समुद्र को लांघ दिया। संकट मोचन के नाम से जाने जाने वाले प्रभु हनुमान हिंदू धर्म में एक चिरंजीवी हैं। उनकी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम ने उन्हें कई सारे वरदान दिए। उन्हें अमृतत्व का वरदान माता सीता जी से मिला। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया, तब उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी के हृदय में अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर उन्हें चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान दिया। नंबर 9, वरुण देव। वरुण देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वाल्मीकि रामायण उत्तरखंड के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी वरुण देव को आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के 11वें पुत्र के रूप में सम्मानित करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वरुण देव की पत्नी का नाम चरस है। वरुण देव का वाहन मगरमच्छ है और वे जल लोक के अधिपति हैं। प्राचीन वैदिक धर्म में उनका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था, पर वेदों में उनका रूप इतना अमूर्त है कि उनका प्राकृतिक चित्रण मुश्किल है। अग्नि व इंद्र की अपेक्षा वरुण को संबोधित सूक्तों की मात्रा बहुत कम है, फिर भी उनका महत्व कम नहीं हो जाता। इंद्र को महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, तो वरुण को नैतिक शक्ति का महान पोषक माना गया है। वरुण देव के बिना जल नहीं और जल के बिना जीवन संभव नहीं। नंबर 8, शेषनाग। शेषनाग भारतीय पुराणों के मुताबिक एक प्रमुख नाग देवता थे। उन्हें नागराज, अधिशेष और अनंत के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग के बारे में कुछ और बातें। शेषनाग आर्षि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र थे। शेषनाग को ब्रह्मांड का पहला नाग माना जाता है। शेषनाग को सबसे बलशाली नागों में गिना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हें शैया के रूप में आराम देते थे। शेषनाग के 1000 मस्तक थे और उनकी विशालता का अंत नहीं था। शेषनाग ने विष्णु के अवतारों में भी उनका सहयोग किया। कृष्ण अवतार में शेषनाग ने बलराम का अवतार लिया था और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे और उनके माथे पर पृथ्वी टिकी हुई थी। नंबर 7, यमदेव। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य कहा जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमदेव का प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंचम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यम सूर्य और सरनु के पुत्र हैं। यमदेव के सौतेले भाई माने जाने वाले यमदेव का हिंदू धर्म के अलावा पारसी और जावा के धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। नंबर 6, श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण को भगवान नारायण का संपूर्ण अवतार माना जाता है। उन्हें ही परब्रह्म माना जाता है। श्री कृष्ण को सबसे चंचल, माखन चोर, एक महान प्रेमी, अच्छा नायक आदि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कंस, बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध मात्र 16 साल की उम्र में ही कर दिया था। फिर धर्म की स्थापना हेतु इन्होंने महाभारत में अच्छे नायक की भूमिका निभाई और धर्म को विजय दिलाई। इन्होंने ही संपूर्ण जगत को ग्रंथों के ग्रंथ महाग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। नंबर 5, भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में निर्माता देव हैं। उनके 4 मुख हैं। ब्रह्मा को स्वयंभू के रूप में भी जाना जाता है। वह वाणी के स्वामी और चारों वेदों के निर्माता भी हैं। नंबर 4, भगवान गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं। इन्हें परम पूज्य भी कहा जाता है। नंबर 3, भगवान राम। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम की ही कहानी पर आधारित है। कृष्ण के साथ साथ राम को भी भगवान विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। नंबर 2, भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च हैं। नंबर 1, भगवान शिव। मित्रों, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर जो देवता हैं उसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। वह और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव हैं, जिनका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत। भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है। इन्हें समकालीन हिंदू धर्म में
3 सबसे प्रभावशाली संप्रदायों में से एक माना गया है। भगवान शिव त्रिमूर्ति के भीतर संहारक हैं। हिंदू त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव शामिल हैं। उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार और असीम माना जाता है। उत्कृष्ट और अपरिवर्तनीय निरपेक्ष ब्रह्म और ब्रह्मांड के मूल आत्मा शिव को योग, ध्यान और कला का संरक्षक देवता भी माना जाता है। इसलिए भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी स्वयं देवी आदि शक्ति पार्वती हैं और इनके वाहन नंदी हैं। इनका निवास स्थान कैलाश है, जहां वे अपने भूत प्रेत गणों, नंदी और अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ रहते हैं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यार वाकई में बहुत बड़ी जानकारी। अच्छा, वैसे तो सबसे श्रेष्ठ तो हम मतलब कि मानते हैं तो वो भगवान विष्णु को, हाँ क्योंकि जो अ, ऋषि भृगु हैं, उन्होंने जब तीनों देवताओं का, त्रिमूर्ति का मतलब कि वो परीक्षा ली थी, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ जो थे वो भगवान विष्णु को उन्होंने माना था। तो मतलब कि वैसे तो महादेव मतलब कि सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ना वो आदि अनंत है, ना उनकी शुरुआत है ना उनका अंत है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। और स्वयं माँ आदि शक्ति जो है वो उनकी अर्धांगिनी है। बिल्कुल। तो इसी वजह से अच्छा, ये यानी सारे देवता वैसे 33 करोड़ बोलते हैं, वैसे 33 कोटि देवी देवता है, कोटि मतलब कि उच्च बड़े। अच्छा, मुझे पहले है ना श्री राम जो है वो सबसे श्रेष्ठ भगवान हाँ लगते थे। मुझे ये नहीं पता था कि श्री राम जो है वो विष्णु जी का अवतार है। जब अच्छा, से वीडियोस बनाते ना तब से पता चला कि विष्णु भगवान जो वो सबसे नहीं यार, फिर तो अपने सनातन यहाँ के जो हिंदू हैं फिर तो उनमें कुछ भी नॉलेज नहीं है अपने सनातन धर्म के अब आ प्रति। गई है ना मुझ में। आप में आ गई है ना, और हमारे जो हिंदू बैठे हैं उनमें नहीं है हाँ, नॉलेज। तो मुझे ये तो नहीं पता नॉलेज था होनी कि चाहिए। विष्णु भगवान जी जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ तो हम सीरियल भी देखते थे विष्णु भगवान के। तो मुझे लगा कि विष्णु भगवान जो है वो जैसे मतलब सबसे नीचे लेवल वाले भगवान होते हैं ना। नीचे लेवल, ऊपर तो वाले लेवल वाले नहीं होते भगवान। वो अक्सर मतलब कि हर किसी का कार्य है, हर देवी देवता का अपना अपना कार्य है। तो देखो ना, अब वरुण देव का पानी, वो हाँ वो उनका काम है मतलब कि इस पूरी दुनिया में पानी को संतुलन में रखना या पानी मतलब कि बनाए रखना, ठीक है। और बारिश भगवान इंद्रदेव जी का, उनका काम है बारिश, आंधी वगैरह, ये उनका काम है। अग्निदेव तो वैसे ही अग्नि, उनके बगैर जीवन संभव नहीं है। वायु देवता वायु हवा। देवता भगवान पवन देव, हाँ, उनके बगैर जीवन संभव नहीं है। पानी के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो हमारे अच्छा, लिए हर चीज महत्व रखती अच्छा है। ये सारी चीजें भी, अब ये सारी चीजें भी हो ना, तब भी अगर त्रिमूर्ति की हमारे दिल में आस ना हो, उम्मीद ना हो, तो तब भी जीवन संभव नहीं है। त्रिमूर्ति। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ बिल्कुल। तो भगवान शिव को महेश ही कहते हैं ना, महेश, इसलिए और अब ब्रह्मा पता विष्णु चला महेश। कि विष्णु भगवान सबसे श्रेष्ठ है। हाँ राम ही विष्णु भगवान है और श्री कृष्ण ही विष्णु भगवान है। बिल्कुल। तो मैं सबसे ज्यादा श्री राम को जो है सबसे ऊपर मानती थी। हाँ, वो तो ऊपर ही है यार। हाँ, लेकिन हाँ, ये नहीं पता किरदार था उनका ना। ऊपर है ना, लेकिन उच्च ये नहीं किरदार पता है। था ना कि विष्णु भगवान का नहीं, अवतार सारे है। देवी देवता मतलब के अभी तो सिर्फ मैंने कि देवताओं का बताया है, देवियों का नहीं बताया। देवियों में माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता पार्वती सबसे श्रेष्ठ है। माता माता सरस्वती। लक्ष्मी, माता सरस्वती। तो जब मतलब कि कुंभकर्ण ने यज्ञ किया था, तीनों माता भाइयों ने सीता। मिलके, रावण, कुंभकर्ण और मतलब कि उसका छोटा भाई है ना विभीषण, तीनों ने यज्ञ किया था। तब मतलब कि इंद्रासन चाहता था, मतलब कि इंद्रदेव का सिंहासन, हम्म। उसे कहते हैं इंद्रासन।
तो वह इंद्रदेव जी भगवान माता सरस्वती के पास गए थे, तो उनको कहा था कि हाँ, मेरी रक्षा आप कीजिए। कुंभकर्ण जैसा राक्षस अगर इंद्रासन पे बैठ गया तो मतलब कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ। तो फिर माता सरस्वती जो है वो इनकी ज़ुबान के ऊपर बैठ गई थी, कुंभकर्ण के। अच्छा, कुंभकर्ण तो को जो उन्होंने है इंद्रासन की जगह निंद्रासन माँग ली, इसलिए 6 महीने सोते रहते थे। वैसे ये भी अच्छा है कि वो भूल में उसने निंद्रासन ही मांग ली, तो अच्छा है। वो भूल कराई किसने? किसने कराई? माँ सरस्वती। तो तुम क्या सुनती है यार, मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको भी सुन लिया मैं करो सुन ना। रही हूँ, वो तो मैं कह रही हूँ कि वो भी अच्छा हुआ कि निंद्रासन उसने मांगा। तो मतलब इतने बड़े राक्षस थे, अगर हाँ, वो ऐसे ही मतलब 6 महीने वो सोते ही वो रहते पहले थे। भी मतलब कि काफ़ी बार जो है स्वर्ग के ऊपर यानी इस दुनिया के ऊपर काफ़ी बार मतलब कि कब्ज़ा कर चुके हैं। तो मतलब कि वो उस वक़्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था, तो बार-बार भगवान विष्णु आते और उनके चंगुल से ये सारे मतलब कि छुड़ाते और उनको फिर पाताल लोक भेज देते। तो भाई ये आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव।